और अब खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस के लिए ये बड़ी खबर मानी जा रही है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। महाराष्ट्र सरकार जो अब सुशांत सिंह राजपूत की जो मैनेजर रह चुकी हैं दिशा सालियान, जिनकी मौत हो गई थी, वो केस अब दोबारा खुलने जा रहा है। एसआईटी इसकी जांच करेगी। ये महाराष्ट्र सरकार की तरफ से जो आदेश है वो जारी कर दिया गया। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये बात कही है कि दिशा सालियान का जो केस है वो दोबारा रीओपन होगा और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी इसकी जांच करेगी। आपको बता दें कि जो बीजेपी के विधायक हैं वो लगातार दिशा सालियान की जो मौत था इससे जुड़े जो केस है वो रीओपन करने की वापस मांग कर रहे थे और बात कर रहे थे कि इस पर आगे की कार्रवाई की जाए। अब उसी को मानते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने यह ऐलान कर दिया है कि और आदेश जारी कर दिए हैं कि एसआईटी अब इस मामले की जांच करेगी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री जो राणे हैं, उनके बेटे नितेश राणे जो बीजेपी से विधायक हैं, उन्होंने सीधे तौर पर आदित्य ठाकरे पर भी निशाना साधा है और कहा है कि आदित्य ठाकरे का नार्को टेस्ट किया जाए। ये बात उन्होंने कही है और सीधे तौर पर यह कहा है कि जिस तरीके से श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब पुणेवाला का नार्को टेस्ट किया गया है, उसी तरीके से आदित्य ठाकरे का भी नार्को टेस्ट इस केस में किया जाए। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब दिशा सालियान की मौत हुई थी, उसके बाद से लगातार उस मामले पर आदित्य ठाकरे का भी नाम निकलकर सामने आया था। लोग इस केस में आदित्य ठाकरे को भी बीच में यहाँ पर ला रहे थे। उसके बाद से ही लगातार जो बीजेपी विधायक नितेश राणे हैं, अब वो ये मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि 8 और 9 जून को दिशा सालियान, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर थी, उनकी मौत हो गई थी। 12वीं मंजिल से गिरने के बाद उनकी मौत हो गई थी। पुलिस ने यह कहा था कि ये एक आत्महत्या है। हालांकि ये कार्रवाई जो है वो भी जारी है। अब एसआईटी इस पर बिठा दी गई है। परिवार वाले, उनकी तरफ से क्या कहना है, आपको बता दें दिशा के जो परिवार वाले हैं, परिवारजनों ने कहा है कि अब इस मामले को रीओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हमें शांति से रहना है, वैसे ही रहने दो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये बातें हालांकि उन्होंने एक निजी चैनल से इंटरव्यू के दौरान कही हैं। कैमरे के सामने उन्होंने बोलने से मना कर दिया है। लेकिन इस केस को, जिस तरीके से दिशा सालियान की मौत को सुशांत सिंह राजपूत की मौत के साथ जोड़कर देखा जा रहा था, अब एक बार फिर वो केस रीओपन होने से सुशांत सिंह राजपूत के फैंस में भी एक तरीके से उनके लिए एक बड़ी खबर है कि जैसे जोड़ के देखा जा रहा था उस केस को, क्या पता जो एसआईटी अब जांच करेगी उससे भी काफ़ी कुछ निकलकर यहाँ पर सामने आ सकता है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि कई खबरें सुशांत सिंह राजपूत के केस में और दिशा सालियान के केस से जुड़ी पिछले दिनों भी सामने आई थी कि किस तरीके से दिशा सालियान ने कुछ बताने की कोशिश सुशांत सिंह राजपूत की बहन को की थी, बट वो बता नहीं पाई। उसके तुरंत बाद उनकी जो है वो 12वीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी और उसी के एक सप्ताह बाद सुशांत सिंह राजपूत भी जो उनकी बॉडी थी वो उनके कमरे में लटकी हुई मिली थी। लोग ये मान रहे थे कि इन दोनों केसेस में कुछ कनेक्शन हो सकता है। पुलिस ने भी इस एंगल से जांच शुरू की थी, लेकिन हालांकि कुछ ऐसा ठोस निकलकर सामने नहीं आ पाया और दिशा सालियान का जो केस है वो पुलिस की तरफ से बंद कर दिया गया था। लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने उसे रीओपन करने की जो है आदेश दिए हैं, एसआईटी बिठा दी गई है। अब क्या कुछ निकलकर सामने आता है वो आप तक पहुंचाएंगे। सुशांत सिंह राजपूत केस में अब हालांकि वो जांच चल रही है, लेकिन दिशा सालियान केस में जो भी निकलकर सामने आता है वो आप तक हम लोग पहुंचाते रहेंगे। बनी रहिए वीके न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।